बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक लेक्चर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अपलोड कर रहा हूँ आइडेंटिकल पार्टिकल्स पे। फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वी नो दैट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट a system and link its macro state with its micro states. Mean statistical mechanics provide a bridge between micro state and a macro state. For example, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने गैस के मालिक्यूल्स को फिल किया हुआ है और वो गैस के मालिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, वॉल्स पे कोलाइड करते हैं, मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज देते हैं, अपनी वेलोसिटी को चेंज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एज अ होल ये सिस्टम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल के लिहाज से ग्रास प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन हर एक ग्रास प्रॉपर्टीज को इसके माइक्रो एंटिटीज के साथ लिंक किया जा सकता है। जैसे टेम्परेचर को हम लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम लेते हैं सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसी तरह से प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। Now we link the gross property with the micro entities, that is mean square velocity, जैसे average kinetic energy जैसे। Now किसी सिस्टम को इस तरह से as a whole सिस्टम को उसके माइक्रो एंटिटीज के साथ लिंक कर देना स्टैटिस्टिकल अप्रोच होगी। अब हमारे पास सिस्टम, जिस तरह मैंने अभी एक ये डिफाइन कर दिया कि गैस के मालिक्यूल, तो अगर इस गैस के मालिक्यूल को मैं आइडियल कंडीशन में लेके जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि अगर गैस के मालिक्यूल्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मासेस के हों, आइडेंटिकल हों और आपस में कोई लिंकेज ना रखते हों, उनके आपस में कोई इंटरेक्शन हम ना बताते हों, तो फिर हम ऐसी गैस को यूज करके गैस लॉस को जस्टिफाई कर सकते हैं। हम ऐसी गैस को आइडियल गैस का नाम देते हैं। इन फंडामेंटल कंडीशंस आइडियल गैस के लिए गैस लॉज का ओबे करना नहीं है, गैस लॉज से पहले उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि वो गैस लॉज को ओबे करेंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक ये हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मासेस हों, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर हों और आइडेंटिकल मासेस हों। नाउ अब इसी जैसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के लिए भी ले सकता हूँ। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए दो किस्म की स्टेट बताई जाती हैं, एक बाउंड स्टेट और एक फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के इलेक्ट्रॉनों को जूट मॉडल ने ऐसा ही डील किया है जैसे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ट्रीट करती है, यानी और फिर उन्होंने इसको नाम भी आइडियल इलेक्ट्रॉन गैस का दिया। एनी हाउ बाद में जब इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियाई डिस्कस हुई, तो फिर मॉडल जरा कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर पीरियोडिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनों के लिए प्लेन वेव का कंसेप्ट आ गया, ब्लैक थ्योरम यूज होने लगा, और फिर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर की बातें हुई। नाउ अब अगर यूं कहा जाए तो उन इलेक्ट्रॉनों को भी मैं ये कह सकता हूं कि वो माइक्रो एंटिटीज हैं उस पूरे बल्क सॉलिड के अंदर। इसी तरह अगर हम किसी भी लैटिस वाइब्रेशन में डिस्कशन करें तो लैटिस वाइब्रेशन में हमारे पास जब भी डिस्कशन होती थी तो हम डिस्पर्जन रिलेशन ओमेगा कैलकुलेट करते थे और वेव वेक्टर के की वैल्यू निकालते थे, और फिर फोनान की जो एक्सचेंज है उससे सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते थे। यानी अगर लैटिस वाइब्रेशन में देखा जाए तो फोनान पार्टिकल्स को लैटिस के अंदर एक्सचेंज होते हुए देखा जाएगा, यानी हम उस बल्क मटेरियल को इस फोनान जैसे माइक्रो एंटिटीज के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा। तो इसके बाद मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास एक कैविटी है, मैंने उस कैविटी को लैम्प ब्लैक से कॉलेक्स से कोट किया हुआ है इनर वॉल से, उससे मैंने किसी एक इंट्रेंस से उसमें रेडिएशन इंटर किए हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ वो उसमें एब्जॉर्ब हो गई हैं। जब मैंने उसको हीट अप किया या उसे टेम्परेचर का डिफरेंस दिया, वो वही वाली रेडिएशन री एमिट करता है, यानी मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा हूँ।
तो उस कैविटी के अंदर भी मेरे पास एक कलेक्शन आ जाएगी जिसे मैं फोटॉन गैस का नाम दे सकता हूं। यानी जनरली कुछ पार्टिकल्स, मैंने कुछ कलेक्शंस बता दी हर एक सिस्टम के अंदर। कुछ में आप फ्री हैं कि पार्टिकल्स के ऊपर आपको क्वांटम रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और कुछ में आप बाउंडेड होंगे कि आपको क्वांटम मैकेनिकली उनकी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर एक सिस्टम या मटेरियल के अंदर जाएं तो पार्टिकल्स की अपने तौर में सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। याद रहे, हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक पर क्या हुए हैं, हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक पर क्या हुए हैं और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक पर क्या हुए हैं। उनमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हर एक का डिफरेंट है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेट रूल के साथ की जाएगी, कुछ बाउंड्री कंडीशन यूज करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सही है। सो मैं यूं कह सकता हूं कि materials are composed of particles that having its own set of configuration. Now there is a problem to distinguish the particles. उन particles को distinguish करना ही एक problem है। Now particles को किस तरह से distinguish किया जाएगा? देखिए, अगर मुझसे कोई ये कहे कि गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर हैं और मैं उनको अल्फाबेटिकली नाम दे देता हूँ, 26 मॉलिक्यूल हैं A to Z में उनको नाम दे देता हूँ, और मुझसे कोई ये कहे वेयर इज द K मॉलिक्यूल, तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं बता सकता। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी दो एक्सिस के नाम, कोई भी दो बाउंड्री ले लूंगा, जैसे मैं कहूँ राइट वॉल और लेफ्ट वॉल, उसके दरमियान में वो किसी भी जगह पे लाई कर सकता है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं बता सकता, मैं अनसर्टन वैल्यूज दूंगा। मैं अपने उधर एरर जो आएगा मेरे पास एग्जैक्ट लोकेशन ना देने की वजह से मैं उसे लोकलाइज नहीं कर सकता हूँ ना, तो मैं एक रेंज बता दूंगा कि वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक किसी भी पोजीशन में लाई कर सकता है। या जैसे मैं ये कहूँ कि मैं लाइट फॉल करता हूँ एक पार्टिकल पे, तो वो पार्टिकल अनसर्टन पोजीशन क्या रखेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, तो मैं वेवलेंथ के अंदर उस रेंज में उसको देखूंगा। अच्छा, तो मैं ट्रीट कर सकता हूँ कुछ पार्टिकल को ऐसे जिन्हें मैं लोकलाइज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लैटिस पे मौजूद आयंस मैंने लोकलाइज करूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो मेरे पास प्रिसाइज वैल्यूज होंगी, जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करूंगा वो प्रिसाइज होंगी। ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मैं इन पार्टिकल्स को क्लासिकली ट्रीट कर रहा हूं, तो क्लासिकल ट्रीटमेंट क्या है, लोकलाइजेशन होगी और प्रिसाइज पैरामीटर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल क्या ले लेते हैं जी, इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, हमने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया, हम दो पार्टिकल्स है ना जो है उन्हें आपस में, या मैं अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करता हूं हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, लोकलाइज्ड। सही है। अल्फा पार्टिकल जब उसके करीब से गुजरता है उसके बाद वो स्कैटर हो जाता है, तो मुझे उसके कुछ पैरामीटर्स मिल जाते हैं। और वो क्या पैरामीटर मिल जाते हैं जी, स्कैटरिंग एंगल मिल जाता है, और आफ्टर स्कैटरिंग वो क्या ट्रेजेक्टरी लेता है, मैं उसे जस्ट आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो मेरी ये ट्रीटमेंट क्या होगी, क्लासिकल ट्रीटमेंट होगी। लेकिन बास ट्रीटमेंट ऐसे होगी जिसके अंदर मैं अनसर्टन वैल्यूज बताऊंगा, मैं पार्टिकल को लोकलाइज नहीं कर सकता। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहूं कि वो कौन सी पोजीशन पे होगा। ठीक है। उसके लिए मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रोबेबल वैल्यूज यूज करनी होंगी। ठीक है। यानी मैं ऐसे सिस्टम को लूं जहां पे अनसर्टेनिटी हो, प्रोबेबिलिटी का यूज हो और पैरामीटर्स को एक्यूरेटली स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता हो, तो मैं ऐसे सिस्टम को क्या बोलूंगा, ये क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट किया गया है ना। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो मूव करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि वो एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट करेंगे। ठीक है। नाउ अब जैसे ये करीब में आएंगे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा पार्टिकल जो है कोलिजन के बाद किस डायरेक्शन में चला जाएगा, कौन से वाला रिबाउंड हुआ है, कौन से वाला जो है वो जो है एक्सेलरेट हुआ है या रिटार्ड हुआ है। ठीक है। यानी मैं when two particles collide they will get close to interact, then after the collision and before the collision we have uncertainty। हमारे पास अनसर्टन वैल्यूज नहीं होगी, हमारे पास प्रोबेबल वैल्यूज होंगी, हमारे पास एग्जैक्ट और प्रिसाइज वैल्यूज नहीं होंगी। ना अगर मैं इस सेंस में पार्टिकल्स की बात करूं तो मैं यूं कह सकता हूं वो पार्टिकल्स जिनके बारे में आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना हो, जिन्हें आप ये नहीं कह सकते हो
कि ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन पे लाई करता है, ये वाला पार्टिकल ये वाला मोमेंटम रखेगा, ये वाला पार्टिकल इस तरह की काइनेटिक एनर्जी शो कर सकता है, ठीक है। तो मैं वहां पे फिर पार्टिकल्स को कुछ इस तरह से जो है डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। द पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी लोकलाइज्ड एंड हैविंग अनसर्टेन पैरामीटर्स, जिन्हें आप लोकलाइज ना कर सकते हो और उनके अनसर्टेन पैरामीटर्स हो, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, उन्हें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स को हम आइडेंटिकल कहेंगे। आइडेंटिकल पार्टिकल्स कौन से होंगे? जिन्हें आप जो है लोकलाइज ना कर सकते हो, आप उनके पास अनसर्टेन पैरामीटर्स हो और आप जो है उन्हें आपस से डिस्टिंग्विश ना कर सकते हो। कौन से वाला राइटवर्ड से लेफ्ट में आने के बाद कोलिजन हुई है और कौन से वाला राइटवर्ड जा रहा है और कौन से वाला लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। आपके पास ये इंफॉर्मेशन ना हो कि कौन सा पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे दूसरे के साथ जो है वो कोलिजन लेगा और उसके बाद वो रिबाउंड होगा। क्लासिकल ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्वांटम मैकेनिकल हो, तो आप ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? आइडेंटिकल पार्टिकल्स। थैंक यू।